हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है कि रेलवे जो है जेई के पोस्ट पर बहुत तरह की वैकेंसी निकाली है। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से तरह की वैकेंसी आई हुई है। जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों की भर्ती आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। आवेदन 30 जुलाई 2024 से ही की जा रही है इस पोस्ट के लिए और इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2024। अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ी करते हैं, आवेदन में कुछ आपका गलत हो जाता है, तो उसको संशोधित करने के लिए, सुधार करने के लिए 30 अगस्त से 8 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया है। आप उसे सुधार कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से पद के लिए भर्ती आई हुई है। पहला पद है रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान, धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान। इसमें आपको 7वें लेवल का सैलरी मिलेगा। इसकी शुरुआती वेतन जो होगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 44,900 रुपये होगी। इसमें जो आपको उम्र सीमा दी गई है 18 से 36 वर्ष तक दी गई है। इसमें टोटल जो पद आए हुए हैं वो 17 पद आए हुए हैं। और इसमें दूसरा जो पद है वो है जूनियर इंजीनियर जेई, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक का। इसमें आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी, शुरुआती वेतन 35,400 रुपये से शुरू होगी। इसकी भी उम्र सीमा 18 से 36 वर्ष तक ही है। इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं, इसमें 7,934 पद हैं। मतलब मान लीजिए कि लगभग 8,000 के आसपास पद आए हुए हैं। ये पद बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। आइए अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लेते हैं। इसमें जो आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है वो पहले आ जाना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आ गया होगा तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आवेदन करने के बाद आप अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते, फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप एक बार से अधिक इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2000 पहले से पहले ही आपको ये कंफर्म कर लेना होगा कि आपकी आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वेतन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेवल 6 का जो वेतन होगा उसमें 35,400 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और लेवल 7 में आपको 44,900 की स्टार्टिंग सैलरी होगी। एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 2 चरण में एग्ज़ाम होंगे। पहला कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा और दूसरा दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा होगी। आपकी जो परीक्षा होगी, परीक्षा में आपके जितने भी आंसर सही होंगे उन सब के तो आपके सही मार्क्स रहेंगे, लेकिन इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 नंबर कटेंगे। भरे गए फॉर्म को सुधार करने की तारीख मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि 30 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक की होगी। अगर आप उसे सही करना चाहते हैं तो एक बार में कर सकते हैं और दूसरी बार अगर करने जाएंगे तो उसमें आपको 250 रुपये के चार्ज पे करने होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि किस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 7वें स्तर का मिलेगा। लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, निम्नलिखित में से कोई एक चाहिए। अधिक क्षेत्रों को कवर करने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या इसके समकक्ष पेट्रोलियम उत्पाद, पेंट्स और संरक्षण रोकथाम और पॉलीमर किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक है। मतलब इनमें से कोई एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। धातु कर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के लिए भी आपको 7वें लेवल की ही सैलरी मिलेगी और इसमें जो आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेटलर्जिकल इंजीनियर में डिग्री
या फिर इसके समकक्ष किसी भी कंप्यूटर भाषा में ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, और बाकी के जो भी पोस्ट है उनमें आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, और आप इधर में उसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कौन सी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको चाहिए होगी। ठीक है, 2 पोस्ट के लिए आपको लेवल 7 की सैलरी पे की जाएगी और बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको लेवल 6 की सैलरी पे की जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी अच्छे से फॉर्म भरिए, और मैं आपसे यही कहूँगी कि फॉर्म को एक बार में भरिए और सही सही भरिए, ताकि आपको दोबारा उसे सुधार करने की आवश्यकता ना पड़े।